तो कौन सा ऐसा विधायक था पूरे झारखंड में जो अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बाबा बंशीधर के चरणों को प्रणाम करते पैदल नगर उटारी से रांची जाने का काम किया। ढुरकी प्रखंड में हमारे पूर्वजों ने आपको बसाया है। समाज की बुराइयों को खत्म करना है तो अपने आप को पहले अपने बच्चों को सुधारने का काम करें, तभी आके समाज सुधरे। नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस जी का, जिनके आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है पूरे देश में, जिन्होंने अपने बलिदानी के साथ इस देश को आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं नमन करता हूं सुभाष चंद्र बोस जी का। और यहाँ पर उपस्थित सभी इस कॉन्फ्रेंस में आए आदरणीय भाई बहन, नौजवान साथी, बुजुर्गों, सब लोगों ने अपना अपना विचार आप लोगों के बीच में रखने का काम किया है। एक बात मैं थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, इस दादाजी लोग को भी देखने दीजिए। एक बात और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि समाज की बुराइयों को ख़त्म करना। अगर हम सब यहाँ पर समाज की बुराई की चर्चा अगर करते हैं कि कैसे ख़त्म होगा, तो निश्चित रूप से आप घर जाएं और उसका अनुसरण करें और उस मार्गदर्शन जो हम लोगों को बताया गया है उस पर अमल करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारे समाज को लेकर संविधान बनाया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लेकर संविधान बनाया। और उनका कहना था कि भाई शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनना जो है ये आपके ऊपर है। और मेरे ख्याल से हम लोग देख रहे हैं आज का जो पीढ़ी है, 12-12 साल के बच्चे शराब पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं। कितना उनका उम्र होगा? 12 साल के बच्चे अगर शराब पीना शुरू कर दें, बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दें, तो उनका फेफड़ा जो है ख़त्म हो जाएगा और 25 साल के आते आते तक इस दुनिया से चले जाएंगे। हम तमाम यहाँ पर बैठी माताओं को, उनके गार्जियनों को कहते हैं, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने भी एक अच्छी बात कही कि आपको अपने संस्कार से बच्चों को ढालना है। अगर आप संस्कार देंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, अगर आप संस्कार देंगे तो बच्चे 12 साल में दारू सिगरेट पीते रहेंगे। समाज की बुराइयों को ख़त्म करना है तो अपने आप को पहले अपने बच्चों को सुधारने का काम करें, तभी आके समाज सुधरे। अभी लक्ष्मण जी ने भी चर्चा की, दहेज प्रथा की चर्चा की, कम उम्र में विवाह करने की चर्चा की। सरकार का सुविधा, सरकार आपको आगे बढ़ा रही है। सरकार मैया सम्मान योजना दे करके स्वावलंबन बना रही है। और जब सरकार मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया दे रही है तो आप अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा का ग्रहण कराएं, ताकि आने वाला भविष्य जो है वो सुधरे और आगे बढ़े। हम लोग देखते हैं एक दूसरे की लड़ाई, खून खराबा। प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ भी हैं, सीओ भी हैं। हर रोज इनके पास भी मामला आता है और हमारे पास भी आता है कि फलाना जमीन के नपवा दूं, हमारी जमीन हड़पत बा। और कौन हड़प रहा है? तो भाई हड़प रहा है, गोतिया हड़प रहा है। अरे भैया, सबको लेके ऊपर नहीं जाना है,
सबको इसी पृथ्वी में रहना है, आपस में भाईचारा बना करके रखिए, परिवार को समेट के रखिए, गांव को समेट के रखिए, समाज को समेट के रखिए, बुराई खत्म हो जाएगा। इस बात को कहना चाहते हैं। और अपने बच्चों को पढ़ाइए ना, अपने लड़कियों को पढ़ाइए। क्यों जल्दी शादी करने पर लगी रहती हैं? उस पर मुकदमा भी होगा। थाना प्रभारी महोदय, पता चलता है कि फलाना गांव से फलाना लड़का लड़की भाग गया, और लड़का लड़की भाग गया तो पकड़ाते हैं, तो उनका आधार कार्ड अगर देखा जाएगा तो आधार कार्ड में दोनों का उम्र कम है। अगर बच्चे का उम्र ज़्यादा है तो लड़की का उम्र कम है, और लड़की का उम्र ज़्यादा है तो बच्चों का उम्र कम है। इसमें भी मुकदमा, पॉस्को एक्ट के मुकदमा के तहत फंसते हैं। तो निश्चित रूप से बालिग होने दीजिए, पढ़ाइए। आज सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए और खास करके नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा व्यवस्था देने जा रही है, जो महिलाएं अपने, अब बताइए कौन सी ऐसी सरकार है? हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जब लड़ रहे थे तो बीजेपी के लोगों ने कहा कि गोगो दीदी हम ला रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मैया सम्मान योजना में जो 1000 के जगह 2500 रुपया जो घोषणा किया था और सरकार के कैबिनेट में भी पास किया। मैं उस दिन रांची में था जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था। अकेला शपथ ग्रहण माननीय मुख्यमंत्री जी लिए, और शपथ ग्रहण के बाद गाड़ी उठाए और सीधे कैबिनेट में गए, और कैबिनेट में सबसे पहला हस्ताक्षर माननीय मुख्यमंत्री ने किया तो मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये बढ़ाने का काम किया। और ये गोगो दीदी में फंसा रहे थे आपको। निश्चित रूप से समाज को बांटने का काम सांप्रदायिक शक्ति लगी है, लेकिन हम ऐसे जनप्रतिनिधि, आखिर क्या हुआ? इस झारखंड में 56 सीट इंडिया गठबंधन को मिला, 56 सीट इंडिया गठबंधन को मिला, और दोबारा मिला। एक बार भरोसा किया इस झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को, और पूरे झारखंड में सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का, और इंडिया गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनादेश आपको मिलने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि महापुरुषों का पुण्यतिथि मनता है, पुण्यतिथि लोग मनाते हैं, सब जुटते हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं करते हैं। उसका अनुसरण करने की आवश्यकता आपको करनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एक बार जब चुनाव जीता था 2009 में, तो कौन सा ऐसा विधायक था पूरे झारखंड में जो अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बाबा बंशीधर के चरणों को प्रणाम करते पैदल नगर उटारी से रांची जाने का काम किया? क्यों किया? किस लिए किया? इसलिए किया कि आपकी व्यवस्था हो सके, आप बेरोजगारों को व्यवस्था मिले। और उस समय आपको याद होगा कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, राष्ट्रपति शासन लगा था, और उस समय मैंने भवनाथपुर विधानसभा में सारे समाज, सारे जाति, सारे धर्म के लोगों को सिंचाई कूप कुआं दिलवाने का काम किया। 10,000 कुआं लोगों को दिलवाने का काम किया था 60-40 के रेशियो से। आज वही जो है कुआं आपका काम कर रहा है। अकाल में भी सबसे अकाल का दंश अगर कोई झेलता है तो गढ़वा जिला और भवनाथपुर विधानसभा झेलता है। हर साल अकाल के चपेट में रहता है, लेकिन उस कुएं के वजह से आप हरियाली खेत हम लोगों को देखने को मिलता है। मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जिस प्यार और जिस स्नेह के साथ आपने हमें इस क्षेत्र का विधायक बनाया है,
और कोई हम आपके लिए नए नहीं हैं। हमारे पिता भैया शंकर प्रताप देव, जिनको प्यार से आप मानिक बच्चा जी कहते थे, उनको भी आपने 4-5 बार इस क्षेत्र का विधायक बनाया, लेकिन जब तक जिंदा रहे अपने राजनीतिक जीवन में अपने दामन में दाग कभी नहीं लगने दिया। जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा कि ढुरकी प्रखंड में हमारे पूर्वजों ने आपको बसाया है। आप अपना खतियान उठाइए, आप अपना खतियान उठाइए, ढुरकी के लोग उठाइए, आपको टाटीदिरी के लोग उठाइए, भंडार के लोग उठाइए, आमाखोरा प्रयास पानी के लोग उठाइए, धोबनी के रक्सी के लोगों को उठाइए, तो अगर आपके खतियान में नाम होगा तो नगर उटारी गढ़ का नाम होगा। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। और हमारे पूर्वजों ने आपको बसाने का काम किया है, वो जाड़ने का काम नहीं किया है। इसलिए आपसे स्नेह, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद एक पारिवारिक रूप से हम लोगों से चलता आया है। एक पारिवारिक दृष्टिकोण से हम लोग आपको देखने का काम करते हैं। और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा, विधायक रहे न रहे, आपको अपना परिवार मानते रहेगा। इस बात को कहना चाहते हैं। इसलिए मैं तमाम आयोजक करता और खास करके मैया सम्मान, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से कह रहा था कि मैया सम्मान योजना या वृद्धावस्था पेंशन योजना, हम किसी भी गांव में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम लोगों को यही सुनने को मिलता है कि 5 महीना से वृद्धा पेंशन हमनी के नहीं खे आई। तो निश्चित रूप से और खास करके वृद्धावस्था पेंशन में आज भी हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया, ऐसे लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया कि एक भी वंचित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन न बचे। लेकिन जिस गांव में जाते हैं 2, 4, 5 ऐसे लोग जो हैं मिल जाते हैं कि जिनका वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बना है। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि तुरंत इस पे हैंड टू हैंड प्रखंड विकास पदाधिकारी के चैम्बर में दरखास्त आए और तुरंत इनको सैंक्शन करे, उनका जो है वृद्धावस्था पेंशन मंजूर कर दे। सरकार का ये दिशा निर्देश भी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारे तबीब साहब से जो आपकी मांग है, सड़क की मांग है, स्कूल की मांग है, निश्चित रूप से विधानसभा फरवरी 24 को शुरू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे मंत्रीगण जिस विभाग के हैं, मैं शिक्षा विभाग से लेकर आपके आरईओ से लेकर पीडब्ल्यूडी तक जो रोड का मांग है, वो निश्चित रूप से उनको देने का काम करेगा। संभवतः प्रयास रहेगा कि जो भी मांग आपके द्वारा और जो भी मांग हमारे द्वारा चुनाव के दरमियान में कही गई है, सारा का सारा मांग छोटे राजा पूरा करके दिखाने का काम करेगा। इस बात को कहना चाहूँगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रखना होगा। धैर्य इसलिए रखना होगा क्योंकि सरकार, अभी हमारी सरकार हर कार्य को, कल हम लोग डंडई प्रखंड में थे, डंडई प्रखंड में मेला, प्रखंड मेला का शिविर का उद्घाटन हमने किया। उसमें दवाई लोगों को मुहैया किया गया, उसमें बीमारियों का इलाज की व्यवस्था की गई। तो शिविर लगाया गया है, धीरे धीरे जो है सारी व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की भी होती है। और ख़ास करके हमारे नौजवान, अक्सर हम लोग को देखने को मिलता है कि हमारे नौजवान बेरोजगार सूरत, गुजरात, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई जाते हैं और वहाँ से उनकी लाशें आती हैं। हम जनप्रतिनिधियों का भी जो कर्तव्य है वो उसका पूर्ण रूप में निर्वहन करना चाहिए। पूरी शक्ति हम लगाएंगे कि आप सब नौजवान को कम से कम एक प्लांट मिले, ताकि किसी भी नौजवान को बाहर ना जाना पड़े।
यहीं पर घर पर रहकर आपकी व्यवस्था हो सके, ताकि आप अपने माँ बाप को छोड़ के जाते हैं और छोड़ के जाने के बाद जब घटना घटती है तो पूरा गांव इसका जो है यही चर्चा करता है कि काश हमारे क्षेत्र में कोई कार्य होता, काश हमारे क्षेत्र में कोई व्यवस्था होता, ताकि हम लोग अपने बेटा, अपने नौजवान लड़के को व्यवस्थित हम लोग कर सकें। मैं तमाम यहाँ के इस कॉन्फ्रेंस में आपने हमें बुलाया, आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। कभी भी हमारी आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से ढुर्की प्रखंड के लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना प्रखंड है। कभी भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, आपके लिए छोटे राजा रात को 12 बजे भी आप मुझे पुकारिएगा तो तन मन धन से हम आपको सहयोग करने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और प्रखंड विकास पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, थाना प्रभारी भी मौजूद हैं, और एक आग्रह भी करना चाहते हैं। हमको लगता है कि रोज थाना प्रभारी को हम लोग 50-100 फोन जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? नौजवान भाई आप भी जानते हैं, अभी एक दुर्घटना हम लोगों ने देखा बहियार में। डंपर से एक नौजवान, एक बुजुर्ग, मतलब 60 साल का बुजुर्ग था जो हेलमेट नहीं लगाया था, उसका शरीर को उसके टायर से, डंपर के टायर से चिथड़ा हो गया। अगर वो सर बच जाता तो आपका जीवन बच जाता। आपसे आग्रह है, सरकार बहुत कठोर हो रही है इसमें, सरकार बहुत व्यवस्थित हो रही है इसमें। आप कम से कम मोटरसाइकिल चलाइए तो हेलमेट जरूर लगाइए। हेलमेट नहीं लगाइएगा, आपका ज़िंदगी गारंटी नहीं है। आप अपने असुरक्षित महसूस कीजिएगा कि हेलमेट लगाने से हमारा बचाव हो सकता है। अब अगर एक बेटा है जिसका परिवार में 2-3 दिन पहले घटना घटा था, एक ही लड़का था और शादी में जा रहा था ससुराल, और मोटरसाइकिल भी मिला था ससुराले से, और जा रहा था और मोटरसाइकिल लड़ा और उसकी दुर्घटना में मौत हो गई। सर पर चोट लगा और खून का जो है क्लॉटिंग जो है जम गया सर में, और हेमरेज के चलते उसकी देहांत हो गई। अब उसके बच्चे, उसके माँ बाप जिसके सहारे वो जिंदा है, वो कहाँ जाएंगे? कम से कम इस बात को भी आप लोग सोचिए कि कम से कम लोग जो है इसका जो है, कम से कम हम लोग जैसे लोग, आप लोगों का फ़ोन आता है, हम लोग भी फ़ोन करते हैं, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कम से कम इसमें एक रास्ता बनाएं, हेलमेट लगाएं और अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रखें। इसलिए मैं निवेदन के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको कितना पिछले जन्म में कितना पुण्य प्रताप आपने किया होगा कि मनुष्य के घर आपका जन्म हुआ है। अरे जब मनुष्य के घर आपका जन्म हुआ है तो उसका लाभ उठाइए, उस ज़िंदगी का लाभ उठाइए, ताकि आप अपने माँ बाप का सेवा कर सकें, अपने बच्चों का सेवा कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।